भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। नमस्कार, खोजबीन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। यहाँ जो वृक्ष हैं वो खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियां हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं देखे होंगे, ये प्रमाण है। यहाँ राधा कृष्ण के इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं। इनमें कभी पानी नहीं दिया जाता, फिर भी ये हरे भरे रहते हैं। इस वन में रात्रि 9 बजे के बाद कोई नहीं जाता। रात्रि 9 बजे के बाद जाने वाला व्यक्ति सकुशल वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारास होता है, जिसमें राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियां होती हैं और कोई भी व्यक्ति इस रास को नहीं देख पाता है। अगर कोई देख ले तो वो पागल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब राधा कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता है। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया, या तो वे अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद भी करा दिया है। वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं कि सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है, और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहां के पंडे, पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है। अनियमित आकार की निधिवन के चारों तरफ पक्की 4 दीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नृत्य कोण बना हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं, वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे, और छतरी की तरह फैलाव लिए हुए कि कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सकें। इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।